देखिए आप उसी को खड़ा करेंगे। हाँ, तो फिर आज हम लोग आ चुके हैं लाइव क्लास के इस सेशन में, ठीक है। और फिर रैंडमली हम लोग किसी को भी क्या करेंगे, खड़ा करके उससे क्वेश्चन पूछेंगे जो भी उनको पढ़ाया गया हुआ है। फिर देखते हैं किसने किसने मतलब याद करके लाया है। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करें? हाँ चलो तुम खड़े हो जाओ। तुम बताओ सूत्र किसे कहते हैं? रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? कल जो हाँ, ये पढ़ाया गया हुआ है कल। सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? नहीं याद किए हो? दो, विकास को दो। तुम बताओ सूत्र किसे कहते हैं? बैठ जाओ। सूत्र यौगिक में उपस्थित सूत्र को सरल सूत्र, यौगिक में उपस्थित अणु को सरल सूत्र कहते हैं। अणु को सरल सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? याद नहीं करते हो तुम लोग? लाओ चलो सुजीत खड़े हो जाओ। बताओ सूत्र किसे कहते हैं? अणुओं में उपस्थित, थोड़ा जोर से बोलो और उसको मुंह के पास लो। अणुओं में उपस्थित स्रोतों की सहायता से व्यक्त करते हैं, उसे सूत्र कहते हैं। उसे सूत्र कहते हैं, ठीक है। रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? वह सूत्र जो वे सूत्र जो एक भी पढ़ करके नहीं, दो पीछे दो रोशन को। बताओ सूत्र किसे कहते हैं? अणु को उसमें उपस्थित परमाणु के संकेतों की सहायता से व्यक्त करता है, उसे सूत्र कहते हैं। ठीक है। सरल या मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या का सरल अनुपात सरल सूत्र कहलाता है। रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? वह सूत्र जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों वास्तविक परमाणु की संख्या, उसमें वास्तविक परमाणु की संख्या व्यक्त करता है, उसे रासायनिक सूत्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद है? उस समय नहीं आया था। नहीं आया था, ठीक है। बैठो। चलो निशा खड़ी हो जाओ।
बताओ सूत्र किसे कहते हैं? नहीं याद हुआ? रासायनिक सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी याद नहीं है? काहे? चलो नीतू कुमारी खड़ी हो जाओ। ये सब सारा ऑनलाइन पे जाएगा, समझ लो, ठीक है। जिसको जिसको याद नहीं है वो सब समझ लो कि ये सारा ऑनलाइन पे जाएगा। अब पता चलेगा लोगों को अपने आप कि कौन पढ़ते हो कौन नहीं पढ़ते हो। तो इसलिए थोड़ा सा भी अगर तुम लोग को लगता है कि हम लोग मतलब टाइम पास नहीं करें तो पढ़ करके आया करो। बता सूत्र किसे कहते हैं? अणु के हैं? अणु के उपस्थिति परमाणु व्यक्त करने के उपस्थित सूत्र कहते हैं। सरल मुनालिपाती सूत्र। अणु के उपस्थिति परमाणु संरचना से अणु के उपस्थिति परमाणु संरचना से व्यक्त करने के लिए सब ठीक है, बैठो। याद नहीं करती हो, चलो तुम खड़ी हो जाओ। बोलो, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां किसे कहते हैं? आवत। सोडियम का ब्राई। अयस्क है, हाँ। ब्राई। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है? बहुत अधिक। परमाणु धनावेशित होता है, यह किसने बताया? थॉमसन ने। सबसे पहला उत्पन्न होने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। पारे का मिश्र धातु कौन है? निक्षेपण। नहीं। पारे का मिश्र धातु कौन है? अम्लगम। अमलगम, ठीक है। गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या है? निक्षेपण। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2। OH का होल 2, ठीक है। बैठो, चलो तुम बताओ। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां किसे कहते हैं? आवर्त को। सोडियम का अयस्क है? ब्राइन। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। गामा किरणों की भेदन क्षमता होती है? बहुत अधिक। परमाणु धनावेशित होता है, यह किसने बताया? थॉमसन। सबसे पहला उत्पन्न होने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। पारे का मिश्र धातु कौन है? अमलगम। गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या है? निक्षेपण। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल 2। वेरी गुड, बैठो। चलो अभी से खड़ा हो जाओ। तो बताओ अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। खट्टा। कोई एक अम्ल का नाम बताओ तुम, कोई भी। खट्टा वाला अम्ल खट्टा ही होता है, उसका एक एग्जांपल बताना है कोई सा भी। HCl। HCl कौन सा अम्ल होता है? प्रबल अम्ल होता है, ठीक है। मतलब HCl का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भस्म का स्वाद कैसा होता है?
अच्छा, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने बोलो बोलो बोलो। ये है रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन, हिटमैन शर्मा। ठीक है, ये बोल रहा था कि हम अपने आधार कार्ड पे जो है उसी का नाम लिखवाएंगे। तो कम से कम पहले पढ़ लो, 10वीं तो कम से कम पास कर जाओ अच्छे से, तब जो है हिटमैन शर्मा का फैन बनना। नहीं तो भुस्कुलवा हिटमैन शर्मा का फैन बनेगा तो उसको भी कैसा लगेगा हैं कि मेरा फैन जो है भुस्कुल विद्यार्थी है। मतलब आप ही लोग बताइए कि ये जो बन जाएगा हिटमैन शर्मा का फैन, तो वो जो एकदम से इंग्लिश में बात करता है, सॉरी करते हैं, या मतलब वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं और उसका ये जो फैन बनेगा और भुस्कोल रहेगा, तो उसको इंट्रोड्यूस कराने में भी दिक्कत होगी ना कि कैसे इस भुस्कोल को हम अपना फैन बताएंगे, है ना। थोड़ा सा तेज रहेगा, पढ़ने में एकदम से अच्छा रहेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा, चलो ये मेरा फैन है, देखो कितना पढ़ने में अच्छा है, हम भी हेल्प कर देते हैं। कुछ हो पढ़ता ही नहीं है, खाली बांस बारी में छक्का मार देता है, कहता है हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ, फील्डर लगाने का जरूरत ही नहीं होता बांस बारी में, है ना। अब फील्ड पे जाता है, 0 पे आउट हो जाता है, आधे रास्ता में बॉल रह जाता है। हैं, पढ़ना है ना। यस। अभी भोज खाने के लिए एकदम से तत्पर है। अब आप लोग बताइए, सुबह का अभी 7 बज रहा है, 7:30 8, इस समय में कौन सा भोज होता है? इसका मतलब अभी जो होता है बर्तन मांजने का टाइम होता है। ये बर्तन मांजेगा, फिर बनाएगा, फिर जाकर के खाएगा, है ना। तो समझिए सबको पढ़ने के अलावा जो कुछ करवा ले, बर्तन मजवा ले, है ना, बर्तन धोवा ले। सत्संग भी सुनते हो? हाँ, इधर 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 बैठो। तो निक्कू खड़े हो जाओ। बताओ, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र कौन सा है? NaHCO। ए इधर इधर, यहाँ पढ़ो। अच्छा, सोडियम क्लोराइड के क्या क्या उपयोग है, यानी कि हम लोग जो नमक खाते हैं उसका क्या क्या उपयोग है? खाने के लिए, अचार में खाने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा। ऑप्शन दे रहे, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, कोई नहीं। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो नहीं होता है, कॉस्टिक सोडा। हम लोग बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं? जब सोडियम बाइकार्बोनेट में टार्टरिक अम्ल का मिश्रण मतलब बनाते हैं, तब जाकर के क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है ना। खाने के सोडा में हम लोग वो मिलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराई जाती है, लवण और जल होता है। तो जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से और लवण से कराई, सॉरी मतलब भस्म से कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये अमोनिया सोडा विधि क्या होता है? ये याद नहीं है। अच्छा, कल वाला छोड़ के। अच्छा, भस्म के गुण बताओ। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। कुछ अम्ल विषैले होते हैं, कुछ भस्म विषैले होते हैं। उसके बाद
ठीक है। हम्म, भस्म का जो होता है पीएच मान वो कितना होता है? मतलब बॉडी दर्द कर रहा है? आपका 7 से अधिक हो। 7 से अधिक होता है। ठीक है, बैठो। सत्यानंद खड़े हो जाओ। आज आगे बैठे हो, खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं है, तुम बताओ ना, भस्म का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा। कड़वा होता है। ठीक है। भस्म का दूसरा परिभाषा? जो विषैले होते हैं। ये परिभाषा नहीं है, ये गुण हो गया। गुण जैसे परिभाषा। अम्ल का गुण बताओ। तुम हंस रहे हो? नहीं सर। और दूसरा जो सॉरी से हाँ, तो अम्ल का गुण पूछे थे, इससे बताओ ना तुम। जो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र? NCR नहीं साधारण नमक का? सब याद बता, खड़ा कर देते हैं। मतलब खड़ा होते हो भूल जाते हो, ऐसा का है? वैसे सब डर होता है। हैं? डर हो जाता है? कौन चीज़ का डर होता है? चलो खड़ी हो जाओ श्वेता। तुम बताओ, अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टा है। जो स्वाद में खट्टा होता है। आर्हेनियस ने अम्ल की परिभाषा क्या दी? वैसे जल विलयन जो स्वाद। एक मिनट रुको। हाँ हाँ, बोलो। आर्हेनियस ने अम्ल की क्या परिभाषा दी? एसिड शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द से। एसिड शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द से था, ये तो उसने नहीं बताया था। भस्म किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टा है। जो स्वाद में कड़वा हो। ठीक है। भस्म के गुण बताओ तो। बात मत करो। ठीक है, अपने पड़ोसी को दे दो। तुम बताओ भस्म के गुण। पेट की अम्लता को नष्ट करता है। पेट की अम्लता को नष्ट करता है। ठीक है। कुछ भस्म विषैले एवं हानिकारक होते हैं। हाँ, कुछ अम्ल विषैले होते, सॉरी भस्म विषैले होते हैं। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला? साधारण नमक का फॉर्मूला? NaCl। NaCl का उपयोग बताओ। अचार। अचार बनाने में। और खाने में नहीं होता है? और अच्छा, ये जो साधारण नमक होता है वो भारत में कहाँ से आता है? समुद्र। समुद्र से। सेंधा नमक कहाँ से आता है?
हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा घेघा रोग होता है। लवण के गुण बताओ तो। देखो रे इधर है लड़की, देखो कितना पढ़ करके आई है, जा करके घर पे बताना, समझ गई? अब तू उसके बारे में बताना, वो भी उतना ही पढ़ती है। बदला सोल। चलो उसी को दे दो, तुम उसी को दो।